इसके अलावा बीजापुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजापुर से एक बड़ी खबर, जहां बिरिया भूमि के सरपंच का अपहरण हो गया है। बिरिया भूमि के पूर्व सरपंच का अपहरण हुआ है, ज्ञात लोगों ने किया अगवा। ये बात करें बीजापुर के बिरिया भूमि की, जहां कर पूर्व सरपंच का अपहरण कर लिया गया। 24 घंटे बाद थाने पहुंचे परिजनों का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने पूर्व सरपंच को अगवा कर लिया है। नाबालिग बेटी ने लगाई पिता को रिहा करने की गुहार। मेरे पापा कल शाम 5 बजे 5:30 आ रहे थे, तब 3 लोगों ने उन्हें अपहरण किया गया है। मेरे पापा निर्दोष है, कृपया करें मेरे पापा को छोड़ दें। मेरे पापा, ये हम बात कर रहे हैं पूर्व सरपंच की बीजापुर के, जो कि अब अगवा हो चुके हैं। इनकी नाबालिग बेटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर गुहार लगाई है और पुलिस में भी खबर कर दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस इस पर जांच कर रही है और तहकीकात की जा रही है। इधर बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र के बहतुरा प्राथमिक शाला में एक सहायक शिक्षक नशे में स्कूल पहुंच गया। यहाँ स्कूल कैंपस के पास टल्ली होकर लड़खड़ाते शिक्षक दिखे और साथ ही बच्चों के सामने तमाशबीन शिक्षक बन गए। बता दें कि मस्तूरी क्षेत्र से कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के बहतुरा की प्राथमिक शाला की, जहां पर एक शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंच गया और स्कूल कैंपस के पास वो लड़खड़ाते हुए दिख गया, जिसकी वीडियो बना ली गई। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र के बहतुरा का ये पूरा मामला, जहां प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक नशे में ही स्कूल पहुंच गया। स्कूल कैंपस में वह लड़खड़ाते हुए दिख रहा था बच्चों के सामने। सहायक शिक्षक है ये, लोग की शराब पीकर स्कूल पहुंच गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर शराब पीकर शिक्षक स्कूल पहुंच जाते हैं और बच्चों के सामने तमाशबीन बन जाते हैं। इस पर बच्चों का बहुत बेहद बुरा असर पड़ता है। कई बार इन पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन लोग नहीं सुधर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंच गया और बच्चे इसे देख रहे हैं, जिस पर बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। एक शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन देता है, लेकिन जब शिक्षक ही नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचने लगे तो शिक्षा व्यवस्था बेहद चरमरा जाती है। अब प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगा इस समय बताएगा, लेकिन ये बेहद बड़ी घटना है, दुर्भाग्यजनक घटना, जहां पर बिलासपुर में ऐसे एक शिक्षक पहुंचा। वही भोपाल के कोरबा जिले में बालिको थाना से महज कुछ ही दूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बड़गांव निवासी रतन लाल से परसा भाटा बाजार के पास से लिफ्ट देने के बहाने 40,000 रुपए की लूट कर ली गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त निकालने के लिए बैंक गया था और वहां से किश्त के 60,000 रुपए लेकर वापस अपने घर आ रहा था। इसी दौरान परसा भाटा के पास 2 युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने उसके 40,000 रुपए लूट लिए। फिलहाल पीड़ित परिवार ने थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लेमरू बड़गांव ले कोरबा के रहन बैंक ऑफ इंडिया उन्हें हेरन 50,000 रुपया आवास वाला दो ही ओलंगले लिख कर छोड़ दे कहीं से दूसरा आदमी चल ओलंगले छोड़ दे लिख कर लंगले तो चला कहा था वो चल गई सब हमें करा रह गए। अब आप ही नहीं करी सब वही ले लेकिन चोरी हो गई इसका। अब अगोरे रात भर बीत गए। पुलिस वाला खुजहारी करा थे और रुक जावा कहा थे कि मैं बताऊँ ना तो घर जाइया कल तुम रही रहा कहा। भोपाल में हुए डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। भाजपा जिलाध्यक्ष और विधायक दंतेवाड़ा चैतराम अटामी ने हर्बल पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
लोकार्पण से पहले जो भी कमी है उसे पूरा किया जाए और जो कार्य गुणवत्ताहीन हुए हैं उन्हें सुधार करके पश्चात ही हर्बल पार्क का लोकार्पण होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ताहीन कार्य से विभाग कोई समझौता न करे और उसे समय पर ठेकेदार से सुधार कराने के पश्चात ही लोकार्पण करवाया जाए। वनी क्षेत्रों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम लगाए थे। सूचना पर फरसगांव एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में थाना थनौरा पुलिस बल और सीएफ की टीम गांव के आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग पर गई। इस दौरान नक्सलियों में लगाए 2 से 2 किलोग्राम के 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं, जिसे बीडीएस टीम ने नष्ट किया। एरिया डोमिनेशन पार्टी लॉन्च की गई थी, जिसमें सीएफ हुए हमारी 14 PN के हमरा मेरे द्वारा थाना धनौरा स्टाफ के ग्राम माड़गांव चप्पसा भंडारपाल के आसपास, तो वहाँ पर नक्सलियों द्वारा बताए गए जो आईडीज हैं 3 प्रत्येक 2-2 किलोग्राम के, और बीडीएस कुंडागांव की टीम के द्वारा उसे मौके पर ही डिफ्यूज किया गया। क्योंकि नक्सली लगभग बैकफुट पर है ही, और उनके द्वारा ऐसे जो आईडीज वगैरह रखना ये दर्शाता है कि उनके द्वारा कोई कार्रवाई तो नहीं की जा रही है, लेकिन आईडी अगर मिल रहे हैं तो नक्सली कहीं ना कहीं उनकी कोई प्लानिंग रहती है। रायगढ़ से एक बड़ी खबर, जहां शाबा खाती की ग्रामीणों ने जान बचाई है। ये बड़ी खबर हम आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां शाबा खाती की ग्रामीणों ने जान बचाई है। बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां रायगढ़ वन मंडल के दानौट में पहुंचा 41 हाथियों का दल, इसमें से शाबा खाती की जान ग्रामीणों ने बचाई। पानी से भरे गड्ढे में फंस गया था शाबा खाती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथी का बच्चा एक पानी के गड्ढे में गिर गया। ग्रामीणों की मदद से उसका किया गया रेस्क्यू। रायगढ़ से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 41 हाथियों का दल पहुंचा था और इसमें से एक हाथी का शावक पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जान बचाई है। रायगढ़ बनमंडल के दानोट में पहुंचा था 41 हाथियों का दल, जब चिल्कागुड़ा में किसान के खेत में बने पानी से भरे गड्ढे में शावक हाथी फंस गया था। पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 135 करोड़ 9 लाख के विकास कार्यों की देंगे सौगात। चलिए बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बता दें। बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से दे रहे हैं, जहां दंतेवाड़ा में आया भूकंप। दंतेवाड़ा से भूकंप की खबर सामने आई है, जहां दंतेवाड़ा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। सभी लोग अपने अपने घरों से निकले बाहर। दो से 3 सेकेंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। पहली बार बस्तर संभाग तो बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां दंतेवाड़ा में पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2 से 3 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
इस दौरान सभी लोग अपने बचाव के लिए घरों से बाहर निकल गए। आपको बता दें कि 2 से 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दंतेवाड़ा में पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र जी, दंतेवाड़ा में पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, आखिर क्या कुछ इसकी वजह बताई जा रही है और रिएक्टर स्केल पर क्या कुछ मापदंड आया है? कमलेश्वरी, आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के साथ साथ पूरे बस्तर संभाग में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। दंतेवाड़ा जिले के जो तमाम क्षेत्र है वहां पर सुबह करीब 7:30 बजे 7:27 में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों की जो घर के पंखे थे वो हिल रहे थे, साथ में कई ऐसे लोग हैं जो बता रहे थे कि हम बैठे थे तो पलंग हमारे हिल रहे थे। इस तरह की बातें निकल के आई हैं सामने। और कमलेश्वरी, आपको बता दूं कि ये जो भूकंप है इसका जो केंद्र बिंदु है अब तेलंगाना जिले के मुगलू, तेलंगाना जो स्टेट है उसके मुगलू जिले का है, जहाँ पे 5.3 रिएक्टर स्केल का जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये पूरी जो भूकंप है तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई भूभाग में ये महसूस किए गए हैं। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, जगदलपुर, साथ साथ कोंडागांव के भी इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इस भूकंप में किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और मामूली सा झटका था, बावजूद इसके लोग अब इस भूकंप की वजह से डरे हुए हैं, क्योंकि बस्तर और दंतेवाड़ा का जो इलाका है वो काफी वन संपदा यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ साथ पेड़ पहाड़ है। तो निश्चित रूप से अगर ये बड़ा भूकंप अगर बृहद स्तर पे होता, इसका रिएक्टर अगर 7.5 के ऊपर जाता तो निश्चित रूप से बड़ी नुकसान की संभावना भी जताई जा रही थी। हालांकि ये कम स्केल का था, इसलिए यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, बावजूद इसके क्षेत्रवासी काफी डरे हुए हैं। जी बिल्कुल, वन संपदा से जो भरपूर क्षेत्र है और इसकी वजह से अगर भूकंप के झटके ज्यादा होते तो काफी कुछ नुकसान भी हो सकता था। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद धीरेन्द्र। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र तिवारी जिन्होंने बताया कि बस्तर संभाग में पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दंतेवाड़ा जिले में पहली बार भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं और वहीं भूकंप के झटके मिलते ही लोग काफी ज्यादा इससे सहमे नजर आ रहे हैं। चलिए, में छात्र से छेड़खानी करने वाले सहायक शिक्षक को पचपेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 23 नवंबर को पचपेड़ी के आत्मानंद स्कूल के सहायक शिक्षक ने छात्रा से छेड़खानी की थी। घटना के बाद प्रिंसिपल की शिकायत पर बीईओ ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच शुरू कर दी थी। शिक्षा विभाग की जांच में नाखुश परिजनों ने पचपेड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेकर पचपेड़ी पुलिस ने आरोपी सहायक शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। थाना पचपेड़ी में अपराधी का रिपोर्ट पर नाबालिग की पुत्री की छेड़छाड़ की इस पर अपराध क्रमांक 431/24 धारा 74 बीएनएस और 561 की संबंधित धारा में FIR किया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान आरोपी MB सरजार को तत्काल गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छात्रों को मोटिवेट करने के लिए पद्मश्री आनंद कुमार रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। साथ ही चर्चा करते हुए कहा कि किसी पार्टी से उठकर व्यक्तिगत तौर पर मैं ओपी चौधरी से प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि किसी जाति, धर्म या पार्टी से ऊपर उठकर हर नेता को इनके कुछ गुणों को लेना चाहिए। शिक्षा के लिए उन्होंने अब तक रायगढ़ में भी काम किए हैं। वहीं उन्होंने नालंदा परिसर रायगढ़ में बनाने की सभी को बधाई भी दी। बहुत अच्छा लगा यहाँ बच्चों से मिलकर, मोटिवेट करके, और सबसे बड़ी बात है कि कोई पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्तिगत तौर पर इनके गुणों को देखकर ओपी साहब का मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी जाति, धर्म, पार्टी से उठकर हर नेता को इनके कुछ अच्छे गुण को लेना चाहिए। शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया, दंतेवाड़ा में ओपी साहब ने काम किया, रायपुर में काम किया, अब रायगढ़ में भी काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और